प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस क्या होता है, उसके भाग कितने होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं, तो पहले इंग्लिश में डेफिनेशन, द सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वाक्य वह समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें पूरा अर्थ निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, सीता इज ए स्टूडेंट, सीता इज ए स्टूडेंट, सीता एक विद्यार्थी है। इसका भी पूर्ण अर्थ निकला। अगर हम एक स्टूडेंट को हटा दें और केवल लिखा हो सीता इज, तो हमारे इस सेंटेंस का पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, अधूरा है, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। इसी प्रकार ये सेंटेंस क्लियर हुआ। इसके बाद में सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य या कर्ता। दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। इसे हिंदी में हम विधेय कहते हैं। विधेय, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। तो राम हमारा सब्जेक्ट है और गोज टू स्कूल प्रेडिकेट है। अब ये हम कैसे जानेंगे कि ये सब्जेक्ट है और ये पार्ट प्रेडिकेट है, तो पहले हम ये जानेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो बात हम उस सब्जेक्ट के बारे में करते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। यानी जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में करते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। इस प्रकार हमें क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। उसके बाद आता है सेंटेंस। हो गया, सेंटेंस के पार्ट्स हो गए। अब आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं सेंटेंस जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके माध्यम से हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा होगा राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम इज नॉट ए गुड बॉय। ये दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में आते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस को भी 2 प्रकार में बांट दिया गया है। हम ये कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसे हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस के माध्यम से हमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। कैसी सूचना? सकारात्मक सूचना। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ये भी कह सकते हैं कि माता जी बाजार जाती हैं, मदर गोज टू मार्केट। इसमें हमें सकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है असर्टिव सेंटेंस का पार्ट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस में हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, यानी नहीं लगा होता है, नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। जैसे हम कह सकते हैं राम इज नॉट ए गुड बॉय। पहला अफर्मेटिव क्या था, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, सकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही थी। लेकिन दूसरा सेंटेंस निगेटिव का है, राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। इसमें हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिए एक असर्टिव सेंटेंस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हम उन सेंटेंसों को कहते हैं जिनसे हमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, और जिन वाक्यों से हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा प्रकार सेंटेंस का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। नंबर 2 है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, क्यों? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है। जैसे क्या तुम विद्यालय जाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, तुम कहां जा रहे हो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें हम हाँ या ना में उत्तर देते हैं, उसे हम यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे
go to school today. देखिए, सो will you go to school today? क्या आज तुम विद्यालय जाओगे? तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में देंगे। जाएंगे तो yes, नहीं जाएंगे तो no। इसलिए इसे yes और no टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड टाइप का इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है जिसमें बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या करते हो, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो सेकंड टाइप का इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। अब क्या शब्द जो है वो बीच में आया, इसलिए इसे हम WS टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इस प्रकार हमें क्लियर हो जाता है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं उन्हें यस और नो टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं, और दूसरे टाइप के वे इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन बीच में लगा होता है, उसे हम सेकंड टाइप या WS टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा प्रकार का सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस से हमें सलाह यानी एडवाइस, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, अर्ज यानी आग्रह, ऐसी भावनाएं, ऐसा सेंस, ऐसा भाव प्रकट हो रहा हो तो उन्हें हम इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनकी मेन पहचान ये होती है कि ये मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं, यानी क्रिया जो हमारी होती है मुख्य क्रिया, यानी पॉजिटिव भी कह सकते हैं, वर्ब उससे प्रारंभ होती है। इसकी मेन पहचान ये होती है कि इंपरेटिव सेंटेंस मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था से प्रारंभ होते हैं, तो हमें ज्ञात हो जाता है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन मीन्स खोलना, डोर मीन्स दरवाजा, दरवाजा खोलो, तो इसमें आदेश का भाव प्रकट होता है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाइए। सिट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तीसरा सेंटेंस है प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना पेन दे दीजिए। अब प्लीज लगा हुआ है तो तुरंत हमें ज्ञात हो जाता है इसमें रिक्वेस्ट की गई है, प्रार्थना की गई है कि हाँ कृपया आप मुझे अपना पेन दे दीजिए। इस प्रकार हमें क्लियर हो जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। फोर्थ सेंटेंस है यानी चौथा प्रकार सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारे हृदय में उठने वाली अचानक भावनाएं, हर्ष,
उल्लास। जैसे हम क्रिकेट देख रहे हैं तो किसी प्लेयर ने छक्का मार दिया, चौका लगा दिया, तो कहते हैं वाह बहुत अच्छे। तो हमारे हृदय से अचानक उठने वाली जो भावनाएं होती हैं वो प्रकट होती हैं इन सेंटेंसों के माध्यम से। और मेन पहचान ये होती है, इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है, विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है, इसको हिंदी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय उत्पन्न हो जाता है। इसमें सेंटेंसों को पढ़ते हैं, किसी सेंटेंस में दुख, किसी में उत्साह, किसी में शाबाशी, किसी में शुभकामना व्यक्त होती है, ऐसा भाव प्रकट होता है वाक्य से। और विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है, मेन पहचान ये होती है, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं इंग्लिश में। जैसे सेंटेंस है alas I am undone, alas I am undone। alas जो है वो दुख का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है, और इसमें सूचक चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें याद हो जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य है। I am undone, undone माने बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, यानी मुझे खेद है कि मैं बर्बाद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा सेंटेंस ब्रेव, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाएंगे, विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। We have won the match, अब ब्रेवो जो है शाबाशी का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, तो वाओ वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। इस प्रकार से हमें क्लियर हो जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। लास्ट सेंटेंस का प्रकार है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में शुभकामना यानी विश, अभिशाप यानी कर्ष, प्रार्थना व्यक्त होती है। ये एक्सक्लेमेटरी से मिलता जुलता, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से मिलता जुलता पार्ट है सेंटेंस का। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं इसे, इसमें प्रार्थना, इच्छा प्रकट होती है, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सहायता करे, तो इसमें शुभकामना व्यक्त हो रही है। सेकंड सेंटेंस है गो टू हेल, गो टू हेल, गो माने जाओ, हेल माने नरक में जाओ। इसमें अशुभ कामना व्यक्त होती है, यानी बुरी बात कही गई है। इस प्रकार हमें सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा, यानी जिन वाक्यों से पूर्ण अर्थ प्रकट होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं, और जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में करते हैं उसे प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस यानी विधिसूचक वाक्य। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जिनमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिनमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा प्रकार आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं, उन्हें यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
और जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगा होता है उन्हें हम WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा प्रकार हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा है, आदेश है, आदि प्रकट होता है। चौथा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन वाक्यों से हमारे मन में उठने वाली अचानक भावनाएं जैसे हर्ष है, उल्लास है, दुख है, शोक है आदि प्रकट होता है। पांचवा प्रकार का सेंटेंस है ऑर्डेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य जिनमें शुभकामना है, अशुभकामना है, सलाह है आदि प्रकट होता है। इस प्रकार आज हमारा ये टॉपिक द सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया। अगले वीडियो में अगला टॉपिक बताया जाएगा।